The Indian Space Research Organization ISRO is all set to launch the highly anticipated Chandrayaan-3 mission to the moon on July 14. तो क्या है Chandrayaan-3 और कैसे ये इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, सब जानेंगे इस वीडियो में। Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल करके लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, जिसका प्राइमरी फोकस लूनर सरफेस पे सेफ लैंडिंग के साथ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना है। एज आई टोल्ड यू, चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का फॉलो अप मिशन है, तो ये भी जानते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। चंद्रयान-2 में एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। ऑल्दो ये मिशन अपनी फाइनल स्टेज में आके फेल हो गया था क्योंकि इसरो का लैंडर एंड रोवर के साथ कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया था। अब अपनी प्रीवियस मिस्टेक से सीखकर इसरो इज ऑल सेट टू अटेम्प्ट द लैंडिंग अगेन इन द चंद्रयान-3 मिशन। चंद्रयान-3 थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसरो को उम्मीद है कि जो चीज चंद्रयान-2 करने में फेल रहा उसे चंद्रयान-3 अचीव कर लेगा। चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इज मोर सिमिलर टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके अलावा चंद्रयान-3 स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप नाम का एक पेलोड लेकर जाएगा जो मून सरफेस को स्टडी करेगा। ऑल्सो चंद्रयान-3 का ना तो ट्रैजेक्टरी बदलेगा और ना ही इसरो के साथ इसका कॉन्टैक्ट लॉस्ट होगा। थर्ड लूनर मिशन में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जैसे इसके सॉफ्टवेयर में, प्रोपल्शन सिस्टम में, सेंसर्स एटसेट्रा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मिशन को और रोबस्ट बनाया गया है। इसरो ने चंद्रयान-3 के शुरुआती बजट के लिए 600 करोड़ रुपए की उम्मीद की थी, लेकिन ये मिशन 615 करोड़ रुपए में पूरा होगा। इंटरेस्टिंगली चंद्रयान मिशन 2 के कंपैरिजन में चंद्रयान मिशन 3 का खर्च काफ़ी कम है। चंद्रयान-2 मिशन की कॉस्टिंग 960 करोड़ रुपीस थी। सक्सेसफुल मार्स मिशन से लेकर लूनर सरफेस पर रोवर उतारने के एम्बिशियस गोल तक इंडिया स्पेस रिसर्च में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहता है। ओवर द इयर्स इसरो पर फॉरेन प्लेयर्स ने ट्रस्ट दिखाया है टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स, जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती भूमिका को रिफ्लेक्ट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए बजट डेटा को देखें तो वैल्यूएशन ऑफ स्पेस लॉन्चेस और प्राइवेट प्लेयर्स के लगातार बढ़ना स्पेस सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ की तरफ इंडिकेट करता है। लेटेस्ट बजट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए 12,543 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया था, जिसे इसरो ऑपरेट करता है। ग्राफ में अगर हम देखें तो इस बार बजट एलोकेशन थोड़ा कम है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन स्पेस डिपार्टमेंट के लिए फंडिंग में पिछले 6 सालों में एक सिग्निफिकेंट राइज देखा गया है। इंडिया आने वाले वक्त में स्पेस प्रोजेक्ट्स जैसे गगनयान मिशन का प्लान कर रहा है, इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए एलोकेशन ऑफ बजट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। Now, how this mission will impact Indian economy? इंडिया के स्पेस टेक इकोसिस्टम में तेजी से विकास हुआ है। इसने कोरोना पैंडेमिक के बाद से पिछले कुछ सालों में हजारों नौकरियां पैदा की हैं। आज इस सेक्टर में ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों तरह की लाखों जॉब क्रिएशन की कैपेबिलिटी है। अब ये मिशन कंट्री के स्पेस टेक सेक्टर को बूस्ट कर सकता है बाय अट्रैक्टिंग मोर प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। कुछ ग्लोबल कंपनीज जैसे गूगल ने इंडिया के स्पेस टेक स्टार्टअप में इंटरेस्ट दिखाया है और अगर चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी। स्पेस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहती है। विद दिस इंटेंशन गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडियाज स्पेस सेक्टर में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाएगी। एज फार एज चंद्रयान-3 मिशन इज कंसर्न, तो इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग भारत के लिए डिसाइसिव इनिशिएटिव होगा। ये न केवल देश को स्पेस एक्सप्लोरेशन की दौड़ में बढ़त दिलाएगा, इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। जॉब क्रिएशन से लेकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तक में चंद्रयान-3 मिशन इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बूस्ट दे सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडियन स्पेस इकोनॉमी 2020 तक $9.6 बिलियन की थी। 2025 तक इसके बढ़कर $13 बिलियन हो जाने की उम्मीद है। आज इंडिया स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए भी खुला हुआ है। इंडिया में 140 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं। इनमें स्काईरूट, सेटशोर, ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर काम कर रही हैं विच आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ये कंपनियां सैटेलाइट बेस्ड फोन सिग्नल, ब्रॉडबैंड, OTT से लेकर 5G
और सोलर फार्म तक में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने के मौके तलाश रही है। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। चांद पर खोज से जुड़ा यह मिशन धरती पर जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस भारत के लिए खेल पलट सकती है। ये स्पेस मिशन में भारत की ताकत को दिखाएगा। अभी तक सिर्फ 3 देशों को चांद पर स्पेसक्राफ्ट को उतारने में सफलता मिली है। ये देश है अमेरिका, रशिया और चाइना। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिल हो जाएगा। इस मिशन के साथ बड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है, तो इससे जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो भी आगे आएंगे। इंडिया में जो स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं वो भी तेजी से बढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।